Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। इस एक्सरसाइज में जो आपके पास कौन कौन से जो है फॉर्मूले यूज़ होंगे। और मैं आप लोगों से एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं जो है अभी इस चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज 7.5 तक जो है मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, फिर मैं जो इस चैप्टर को थोड़ा ब्रेक दे दूँगा। फिर जो है मैं इस चैप्टर में जो है इसकी मैं सीरीज चलाई हुई है सेकंड ईयर की मैथ्स की, मैं उसमें जो है या तो चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन है, चैप्टर नंबर 4 जो है डिफरेंट हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, उनमें से किसी एक चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा। फिर बाद में जो है मैं इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो मैं जो है जल्द अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो टाइम बहुत कम है। इंटर के एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, वो शायद 24 अप्रैल है, वो ऑफिशियल नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस बोर्ड की तरफ से आएगा उनके ऑफिशियल पेज पे, जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आई है, लेकिन इंस्टाग्राम की कभी कभार ऑथेंटिक नहीं होती। जैसी ही आएगी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, अगर दो लाइंस दी हुई हो तो हम जो है उनके दरमियान एंगल किस तरीके से निकाल सकते हैं। फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ स्ट्रेट लाइन। कोप्लेनर लाइंस क्या होती है? जिनका जो है प्लेन सेम होता है। ठीक है, अब एक लाइन ले लें और L1 L2 उसका स्लोप क्या है y=mx + c1, और दूसरी वाली का क्या है m2x + c2 रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट है पॉइंट P। ये कौन सी P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसका एंगल क्या है? एक का θ1 है, एक का जो है θ2 है। ठीक है, फिर इन्होंने इसके अंदर कहा हुआ है कि अगर हम tan थीटा निकालें, अगर हम स्लोप किस बराबर होता है लाइन का, m tan थीटा या y2 - y1 x2 - x1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मुझे जो है लेट सपोज ये थीटा निकालना है, θ2 निकालना है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? θ2 को मैं जाहिर सी बात है, जो मेरे पास इस थीटा की वैल्यू यानी जो मेरे पास पहली लाइन का एंगल है θ1, और जो मेरे पास जो ओरिजिनल थीटा होगा वो उसको जो है मैं ऐड करके निकालूंगा। और अगर से मुझे थीटा निकालना तो मैं कैसे, थीटा का वैसे क्या डेल्टा थीटा का मैं कहूँ तो क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा टू यानी θ2 - θ1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अगर मैं जो इसकी जगह जो है मैं अगर मैं थीटा को अगर रिप्लेस कर दूँ tan θ2 - θ1, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है? tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनता है। वो मेरे पास क्या होता है? tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 + tan अल्फा बीटा। ठीक है, तो मेरे पास किस तरीके से ये इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब मैंने tan θ2 की जगह स्लोप रख दिया, m2 होता है, θ1 का m1 होता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल्स बिटवीन द टू लाइन्स है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, tan θ = m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, इसमें क्या हमेशा याद रखिएगा कि थीटा क्या है? एक्यूट और नेगेटिव थीटा है ऑब्ट्यूज। अगर थीटा एक्यूट क्या होता है? जिसका सम 90 से छोटा होता है तो वो मेरे पास एक्यूट एंगल होता है, वो पॉजिटिव होगा। अगर जिसका सम 90 से बड़ा यानी ऑब्ट्यूज होगा, 180 से छोटा होगा, तो वो मेरे पास क्या है? नेगेटिव होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग इक्वेशन a1x b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, तो उसका हम एंगल अगर इन टर्म्स ऑफ ए बी की फॉर्म में निकालूं तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, a2 b1 - a1 b2 अपॉन a1 a2 + b1 b2। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर एक बात कह दीजिएगा, अगर लाइन जो है मेरे पास परपेंडिकुलर है, थीटा जो 90 है, π/2 है, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से बनेगा? मैं इसको अरेंज कर दूँ, यानी जो मेरे पास वाली इक्वेशन आई थी इसको मैं अगर अरेंज कर दूँ, यानी मैं m2 इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 90 मेरे पास कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो मेरे पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो मेरे पास क्या बनेगी? अगर ये मेरे पास एक तरीके से क्या कंडीशन आ गई? परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है m1 m2 बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन थी। और अगर जो इसके अंदर थीटा मेरे पास जो है मैं 0 रखूँ तो tan 0 मेरे पास 0 होता है, तो वो मेरे पास क्या है? यानी 0 यानी पाई रेडियन रखूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? a2 b1 - a1 b2 = 0। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इंशाल्लाह मैं इसमें एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा तो इससे पहले भी जो है मैं फॉर्मूले एक पेज पे लिख के आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि आप लोग जो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग अपनी रीडिंग के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए के, बी के, सी के, और आपको 3 पॉइंट फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ए बी और बी सी, उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। ठीक है, स्लोप 1 ए बी का स्लोप होगा, m1 m2 जो है बी सी का स्लोप होगा। ठीक है, m1 के लिए निकाल लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकलेगा? y2 - y1 यानी 3 - 1 और x2 - x1, तो 2 + 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हाफ। और इतना m2 के लिए निकालूंगा तो मैं b और c को माइनस करूंगा तो -4 -3
और -2 तो मेरे पास 7/4 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास m1 m2 की वैल्यूज़ आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, हमेशा देखिएगा टेंजेंट यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, tan इनवर्स निकालेंगे। तो tan इनवर्स जो भी 2/3 होगा वो हम इसकी क्या है, जो भी रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट होगा और 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, इसको देख लेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। अब आपको इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन दी 7x - 4y = 0, 3x - 11y + 5 = 0। अच्छा, अब पहले हमें क्या है, इस इक्वेशन का हमें क्या स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप मालूम करने का एक आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि जो m1 यानी जो हमारे पास x और y की जो वैल्यू होती है उनको क्या हम आपस में डिवाइड करते हैं 7/4, ठीक है। और इसी तरह जो है 3y - 11y + 3x - 11y + 5 = 0। तो ये m2 का स्लोप हो गया, कितना हो गया 3/11, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम जो है किस तरीके से करेंगे कि जो, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना मैं भूल गया कि जो, अच्छा वो सॉरी नेक्स्ट पॉइंट में आएगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, अब हम यहाँ पे जो इसी से वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं स्लोप्स की वैल्यू रखूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, मेरे पास आंसर आएगा थीटा tan−1 यानी 45 का थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। तो यहाँ पर जो एंगल्स आ गया वो कितना, अच्छा मेथड टू हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम जो है हम स्लोप की फॉर्म की तरह से नहीं करना चाह रहे, अगर हम जो उसके कांस्टेंट दिए हुए हैं एक्स वाई के, मैं उस तरीके से करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो इस तरीके से भी कर सकता हूँ, यानी a2b1 - a1b2 अपॉन a1 प्लस a1a2 प्लस b1b2। तो इस तरीके से मैं इसमें रख के कर सकता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, आंसर दोनों में क्या है सेम ही आएगा, ठीक है। मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लाइन है, उसको मैं L1 कह देता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। फिर हमने क्या इसके जो मल्टीपल लाइंस बना लिए हैं, ठीक है, और उसमें से L1 + k L2 कर लिया। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं सारी लाइन जो है मेरे पास ओरिजिन से पास हो रही है। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको एक कोऑर्डिनेट दिए होंगे और बोले जाएंगे कि आपको क्या इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन के थ्रू पास हो रही है। तो अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन पे क्या होता है, जिसमें x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। सिंपली क्या है, आप उसमें स्लोप की इक्वेशन डाल के स्लोप निकालेंगे, फिर उसके अंदर y - y1 = m x1 में रख के आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है। दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे पुट की, ठीक है। के यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया, तो आप यहाँ पे आपने बहुत इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो आपने किया कि रिप्लेस x कर दिया x1 से, y को y1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में क्या है, हमने इसको इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जो हमने यूज किया इसको सिंप्लीफाई किया, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या एक तरीके से 0 आ रही थी, ठीक है। फिर अच्छा, अब ये जो है, अब आप ये देख लीजिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2x - 3y + 4 = 0, 4x + 5 - 1 = 0। द फैमिली ऑफ अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। अच्छा, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपने जो इसको एज इट इज, फिर उसके बीच में क्या है, जो यहाँ पे जो फॉर्मूला था यानी के एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो है इसके अंदर आप जो है यहाँ पे फिर आप के करेंगे, के के बाद आप पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। सिंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब इसमें आपको जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या मेरे पास क्या इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की वैल्यू, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे जो है वाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। फिर जो है अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब जो है इस इक्वेशन में जो के की वैल्यू थी वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या ये इसका जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा जब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 8x - 5y + 7 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर टॉपिक नंबर 2, कैलकुलेट द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन अ स्लोप ऑफ अ साइड्स आर गिवन, यानी हमें क्या अगर स्लोप्स दिए हुए हो तो हम उसको इस तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलरली इस तरीके से, यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला m2 - m1/1 + m1 m2, ठीक है। आपको जो है तीनों लाइंस के स्लोप दिए हुए -3, 2 और 1/3। ए बी का स्लोप -3 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको m2 को जो BC का स्लोप है उसकी वैल्यू 2 है, m3 जो AC का स्लोप है उसको 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किसका निकालें। हम जो है जैसे अज्यूम θ1 इज द पॉजिटिव एंगल फ्रॉम A to B एंड B to A to C, और θ2 किसका पॉजिटिव है B to C और A to B, और θ3 किसका AC से लेके BC तक, ठीक है। पहले मैं θ1 निकाल लेता हूँ,
तो थीटा 1 m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। थीटा 1 मेरे पास किस बराबर है, ए से लेके सी ए बी और बी सी के दरमियान का जो एंगल था, ठीक है। मैं इसको जो है डायग्राम को ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ ताकि क्या है आपको, ये ए है, ये बी, ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो इसको थीटा, ये मेरे पास, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स के भी नाम दे देता हूँ, ये थीटा 1, ये थीटा 2 और इसको जो है मैं थीटा 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थीटा 1 निकाल लूँगा, वैल्यू सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है क्या वैल्यूज आ जाएंगी, थीटा 1 आ जाएगा 90 यानी ए 0.8/0 इन्फिनिटी थीटा 1 90 डिग्री। फिर मैं थीटा 2 निकालूंगा, देखें इन्होंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के भी दिखाई हुई है, ठीक है, मैंने ऊपर बना भी दी थी। फिर थीटा 2 क्या है, m1 माइनस m2, थीटा 2 किसके बराबर का एंगल है, थीटा 2 है यहाँ पे मेरे पास बी सी और ए बी के दरमियान का एंगल है, ठीक है। मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, माइनस 1 आ जाएगा, थीटा 2 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है आप चाहें तो थीटा 3 भी जो है उसमें से ही निकाल सकते हैं, यानी 10 की इस फॉर्मूले से, या आप उससे भी निकाल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 के बराबर होता है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, तीनों एंगल, दो एंगल्स मेरे पास सेम आ रहे थे, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 7.5 का जो है इंट्रोडक्शन खत्म होता है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला जो है tan थीटा का ही, और वो a1 b2 प्लस a2 b1 वाला अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 का फॉर्मूला, इन दोनों इक्वेशन से जो है आप लोगों की लाइंस या क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है 7.5 आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.